हेलो एवरीवन। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है स्टडी के एक्चुअल पर्पस क्या होते हैं, आखिर हम सब स्टडी करते क्यों हैं। बच्चों की अलग अलग गलत फहमीज़ हैं स्टडीज़ को लेके। जब हम छोटे होते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक, फर्स्ट टू फिफ्थ हमें बोला जाता है कि ये आपकी स्टडी के बेसिक्स हैं, आपके फिफ्थ क्लास तक के बेसिक्स। उसके बाद फिफ्थ तक जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो कहते हैं सेवन्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट ये भी बस आपके हायर बेसिक्स की तरह चलते हैं। बट मेन क्लासेस नाइन्थ एंड टेंथ आती है। नाइन्थ और टेंथ को लोग कहते हैं काफ़ी टफ हो जाता है और यहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अब तक की जितनी भी क्लासेस मैंने बोली फर्स्ट टू टेंथ, इनमें हर कोई कहता है अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लाओ, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है वगैरह वगैरह। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं पेरेंट्स के और बड़े लोगों के इस पे कि पढ़ो पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। फिर जब नाइन्थ आती है तो लोग कहते हैं एकदम से बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि एकदम से नाइन्थ में सब्जेक्ट्स थोड़े टफ हो जाते हैं। आपको मैथ्स पढ़नी होती है, मैथ्स में ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतनी जल्दी हो नहीं सकते, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए उनके लिए। साइंस होती है, साइंस को भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है। ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर्स आते हैं, लाइट जैसे चैप्टर्स टेंथ में आते हैं, टेंथ में नाइन्थ में। इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे मार्क्स लाओ। फिर आपकी आती है इलेवन ट्वेल्थ। इलेवन ट्वेल्थ में फिर कुछ लोग कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ लोग साइंस ले लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स ले लेते हैं। ये तीन ही ब्रांचेस होती हैं टेंथ के बाद जो आप चूज़ कर सकते हो। कुछ लोग इलेवन ट्वेल्थ ना करके कोई डिप्लोमा कर लेते हैं। मतलब सब लोग बस स्टडी की रेस में भागते रहते हैं और सबको यही कहा जाता है कि मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। और इंटेलिजेंसी भी उसी बेस पे डिसाइड होती है कि जिसके जितने मार्क्स आते हैं। ज़्यादा मार्क्स आए तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कम मार्क्स आए वो कम इंटेलिजेंट है। फिर स्कूल में भी वही होता है, रेस चलती है, खासकर टॉपर्स के बीच में। जो फर्स्ट थ्री फोर टॉपर्स होते हैं वो आपस में रेस करते रहते हैं हर क्लास में कि इस बार मैं टॉप करूँगा, इस बार मैं टॉप करूँगा। जब आप इलेवन ट्वेल्थ भी किसी तरह पूरी इलेवंथ पूरी कर लेते हो तो ट्वेल्थ में फिर ये बात आती है कि ट्वेल्थ में बोर्ड्स हैं, और सिमिलरली टेंथ में भी बोर्ड्स थे। तो बोर्ड्स को लोग बोलते हैं टफ़ है। फिर दूसरा कमेंट आता है कि बोर्ड ईजी है। फिर ट्वेल्थ किसी तरह कंप्लीट हो जाती है। जब ट्वेल्थ कंप्लीट हो जाती है तो ट्वेल्थ की मार्क्स, अब क्योंकि कॉलेज 99% पे भी लेते हैं बच्चों को, और 90 से नीचे तो जनरल सोच भी नहीं सकता। मेरे ख्याल से 95 से नीचे भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं जनरल नहीं हूँ तो मुझे जनरल का इतना नहीं पता। मुझे तो 80% में फ़िज़िक्स ऑनर्स मिल गया था भास्कराचार्य कॉलेज में, जो मैं स्टिल अभी कर रहा हूँ। और मेरे 3 सेमेस्टर्स निकल गए हैं, 3 रह गए हैं। तो इस जब ट्वेल्थ ख़त्म होती है तो कॉलेज के लिए लोग भागते हैं। अब ये जो इलेवन ट्वेल्थ है इसमें लोग कुछ जेई के पीछे भागते हैं, जेई आईआईटी के पीछे, कुछ नीट के पीछे भागते हैं। जो नीट के पीछे भागते हैं वो अपनी अलग कोचिंग लेते हैं, जेईआईटी वाले अपनी अलग लेते हैं। ये रेस लगाते रहते हैं। दूसरी तरफ होते हैं नॉर्मल इलेवन ट्वेल्थ वाले बच्चे, उन पर इतना बर्डन नहीं होता, ये सारे अपनी रेस में भागे जा रहे हैं। फिर आईआईटी का तो सबको पता है, हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और बस 500 आईआईटीज़ में जाते हैं। जितनी भी इंडिया की आईआईटीज़ है टोटल मिला के 500 सीट्स निकलती हैं। 500 बच्चे लेने होते हैं और लैक्स कम्पीट कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन होना तो कोई आसान बात नहीं है, और इसके लिए एडवांस निकालना होता है आईआईटी के लिए। आपको पता होगा आईआईटी में जाने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले ट्वेल्थ क्लियर करो, फिर ट्वेल्थ के बाद मेंस भरो, जेई मेंस, फिर जेई एडवांस भरो, एडवांस से आईआईटी मिलता है। तो नीट आईआईटी इनकी कोचिंग्स वगैरह जब कुछ लोग घुस जाते हैं तो कुछ से फिर ये कॉलेजेस आईआईटी के नीट के मतलब एमबीबीएस क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जब आप टॉप रैंक्स ला रहे हो, टॉप ऑल ओवर इंडिया में, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे स्ट्रेस किस लेवल का होगा जब आप स्टडी करोगे। क्योंकि आपको ऐसे बच्चों से कम्पीट करना है जिनके टॉप 500 रैंक्स ही लैक्स में से। तो वो बच्चे तो काफ़ी पढ़ते होंगे और वो पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, 11-11 घंटे मिनिमम, 9-10-11 घंटे। अगर उन्होंने 2 साल में इलेवन ट्वेल्थ में ही जेई आईआईटी निकाला है या नीट निकाला है। फिर कुछ लोग आईआईटी नहीं और नीट के कॉलेजेस भी क्लियर कर लेते हैं, उनकी जॉब लग जाती है। कुछ की तब भी नहीं लग पाती क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रस्टिकेट कर दिए जाते हैं कॉलेज से, क्योंकि वो उनकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब कि कॉलेज के अंदर तो चले गए, लेकिन वहाँ अंदर जाने के बाद वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे।
ज़्यादा टाइम तक सहा नहीं जाता इतने बड़े कॉलेजेस में। अगर आप अपने कंपार्टमेंट मतलब बैग मतलब फ़ेल हो रहे हो, ये चीज़ें ला रहे हो, बैग्स कंपार्टमेंट्स, तो ज़्यादा टाइम तक आपको सहा नहीं जाएगा उन कॉलेजेस में, तो वो आपको रस्टिकेट कर देंगे। दूसरी तरफ नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बीएससी ग्रेजुएशन, नॉर्मल बीएससी ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में। तो यहाँ से जब आप ग्रेजुएट पूरे हो जाते हो तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा कोई जॉब का वो है नहीं स्कोप, या तो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट में तो कुछ खास है नहीं, प्राइवेट में कोई अच्छी नौकरी है तो वो आईआईटी या नीट के लेके है, नहीं तो गवर्नमेंट में देखेंगे तो गवर्नमेंट में ये एसएससी सीजीएल, आईएएस एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम्स, एनडीए, एयरमैन एग्ज़ाम, मतलब ये आर्मी, गवर्नमेंट, ये सब एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट में चलते हैं जहाँ पे मेडिकल फ़िज़िकल भी देना पड़ता है, और यहाँ पे भी बहुत कम सिलेक्शंस होते हैं। और प्राइवेट में आप अकाउंटेंसी की प्राइवेट जॉब कर सकते हो। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते वो वॉचमैन की बनते हैं। अब मेरा जो मोटो था इस वीडियो का, वो ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आखिर मोटो क्या है हमारी स्टडी करने का। क्या हमारी स्टडी करने का मोटो हमारा क्लास में रैंक लाना है, टॉप मार्क्स लाना है, या कोई और है। देखो, सच तो ये है कि जो जो इन्वायरमेंट है, जो आपके समाज के लोग हैं, वो आपसे, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं। जब आप छोटी क्लासेस में होते हो, मतलब जब आप अपनी फर्स्ट से लेकर 12th तक में होते हो, तब वो आपसे चाहते हैं कि आप क्लास में टॉप करो। अगर आप टॉप करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, आपको इंटेलिजेंट बोला जाएगा, नाम होगा आपका। फिर अगर आपकी 12th क्लियर हो गई है तो वो पूछेंगे कि आप कोर्स क्या कर रहे हो, फिर आप उस कोर्स का नाम बताओ, वहाँ पे अच्छे रैंक्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर आपकी दोबारा वाहवाही, आपकी तारीफ़ की जा रही है, घर वाले भी खुश हैं। जब आपने ग्रेजुएशन या आईआईटी नीट कर लिया तो अब आप जॉब के लिए अप्लाई करो, आपको जॉब मिलेगी। अब अगर जॉब मिल जाती है तो आपकी वाहवाही है, अब कोई एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अब आपकी एज ऐसी आ गई है कि लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपके मार्क्स कितने आए, लोग ये पूछेंगे कि लड़का नौकरी कर रहा है, कहाँ नौकरी कर रहा है, नौकरी लगी है, नौकरी के लिए पढ़ रहा है। क्योंकि अब एज आ गई है, 25-30 साल तक की भी हो सकती है आपकी एज, अगर आपने वेस्ट कर दी है तो टाइम अपना ग्रेजुएशन या आईआईटी के बाद। तो लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, अब ये क्वेश्चन आते हैं कि जॉब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये नहीं आते कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कैसा पढ़ रहा है। तो एकदम से वो बदल जाता है एरिया जो आपसे पूछा जा रहा होता है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होते हैं, जिस एरिया के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे बोला जा रहा था कि नंबर कैसे आ रहे हैं, नंबर अच्छे लाओ। अब बोला जा रहा है कि जॉब करो, कहीं जॉब ढूंढो, जॉब शुरू करो, कमाओ, क्योंकि अब पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ही बदल गए हैं। तो रियलिटी तो ये थी कि आप पढ़ते इसलिए हो ताकि आप एंड में जाके जॉब कर सको, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये एंड में काम नहीं आती। एंड में काम आता है एक्सपीरियंस, उसका जो काम आप करते हो। क्योंकि अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम निकाल के आर्मी वाले बने हो, तो एनडीए का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ये बेसिक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब साइंस मैथ्स ही आने चाहिए। जबकि सच तो ये है कि एनडीए निकालने के बाद जब आप आर्मी के बंदे बनोगे ना, तो आपको अगर हथियार उठाने हैं तो आपको ये कोई पूछेगा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बताओ या ये बताओ। ये सब तो बस ऐसे ही है। आप ये जो भी पढ़ रहे हो ना, ये सारा का सारा सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हो, ये सच है। क्योंकि आज भले ही जब आप छोटे हो, आपसे सब एग्ज़ाम नंबर की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, तो सब जॉब की बात करेंगे। और आखिरी में आपको जॉब ही चाहिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली बनाओगे, तो आपको मतलब उनको देखना है, घर के खर्चे होते हैं, सौ चीज़ें होते हैं, पेरेंट्स तो आपके बूढ़े हो जाएंगे, हमेशा तो कमाएंगे नहीं। तो आपको जॉब के लिए कोशिश करनी है। अगर आप अभी आप 9th में हो, 10th में हो, तो अपना जो मोटो है ना कि मेरे को क्लास में टॉप करना है, मेरे को टॉप करके दिखाना है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, या फिर मुझे फ़ुटबॉल प्लेयर बनना है या कुछ भी बनना है। तो देखो, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो या स्टडीज़ हो, आप वहाँ जाओ, लेकिन आपका मोटो सिर्फ जॉब तक का होना चाहिए, क्योंकि एंड में आपको जॉब चाहिए। आपसे कोई भी आपका पढ़ा लिखा नहीं पूछेगा वहाँ पे। जॉब में अगर आप वेपन उठा रहे हो तो आपको फिज़िकली ज़्यादा फिट होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि अगर एकदम से टेररिस्ट अटैक हो जाए तो आप मूव कर पाओ, अपनी पोजीशन ले पाओ जल्दी जल्दी, ताकि आप उन्हें हरा सको, उन्हें मार सको। अगर उसी जगह पे आप आर्मी में हो, लेकिन आप सोल्जर नहीं हो, आप टेक्निकल हो, तब भी आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछेगा। आपको आपको जो एयरक्राफ्ट्स थोड़े डैमेज हो गए हैं उन्हें ठीक करना है, उनके इंटरनल रिपेयर्स करने हैं। तो सारा का सारा जो मोटो होता है
वो सिर्फ जॉब तक का होता है। तो आप बस अपनी जॉब की तैयारी करो, ये सोचो कि आपकी जॉब कैसे लगेगी। इसके लिए आप सिर्फ 9-10 का नहीं, बल्कि जिस भी क्लास में, अगर आप 8th में हो 9th में हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी से आपको एक बात बता देता हूँ, फर्स्ट टू ट्वेल्थ आपकी सिर्फ 10th और 12th मैटर करती है, बाकी किसी के भी नंबर आगे आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको इन फ्यूचर रिग्रेट होगा कि आपके नंबर कम आया तो सिर्फ वो 10th में और 12th में होगा। फिर ग्रेजुएशन में ठीक ठाक परसेंटेज लानी होती है, 80%, कुछ खास नहीं चाहिए होती। आईआईटी नीट हो तो अलग बात है, वहाँ पे टॉप की रैंकिंग चाहिए होती है ताकि आपको कंपनीज़ खुद ऑफ़र करें अच्छी जॉब्स, हाई सैलरी जॉब्स ऑफ़र हों। लेकिन एक्चुअल में अगर हम पूरे 12th और ग्रेजुएशन तक की स्टडी देखें तो हमें मार्क्स कहाँ चाहिए होते हैं, सिर्फ 10th में, 12th में, और अगर नीट आईआईटी है वहाँ। बाकी ग्रेजुएशन में कुछ खास मार्क्स नहीं चाहिए। चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, जॉब। 12th क्लियर करने से जॉब नहीं मिलती। ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 12th लाने से भी जॉब नहीं मिलती। इनमें से कुछ भी करने से जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलती है एग्ज़ाम्स क्लियर करने से। अगर आपको टॉप करने का इतना शौक है तो 9-10th में पूरे दिन रात लगाने की जगह 9-10th में इतना पढ़ो कि आपके 80-90% आ जाएं, और सारी मेहनत लगा दो अपने जॉब्स की तरफ जो आप ग्रेजुएशन के बाद या 10th के बाद दोगे। क्योंकि अगर वो क्लियर हो जाते हैं ना तो आपकी लाइफ सेट है। आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो बहुत बहुत अच्छा पढ़ा करते थे अपने टाइम में, टॉपर्स हुआ करते थे, जिन्हें बोलते थे उनके टीचर्स कि ये कुछ बनेगा। लेकिन सच तो कुछ और होता है। आप तो बस एग्ज़ाम्स निकाल रहे होते हो। आपने 12th तक अच्छे मार्क्स लाए, आपने ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा नहीं। आपने बाद में उनकी ढंग से तैयारी नहीं की, आपकी जॉब लगी नहीं, और अब आप प्राइवेट सेक्टर में धक्के खा रहे हो 10-15 हज़ार की। लोग पीएचडी सबसे लास्ट स्टेज होती है स्टडीज़ की। मतलब आप अगर स्टडीज़ कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन बीएससी होता है। बीएससी के बाद आप एमएससी, मतलब बीएससी बैचलर डिग्री, फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन। उसके बाद एमएससी मास्टर, मास्टर ग्रेजुएट, मतलब एमएससी जो बीएससी के बाद मास्टर डिग्री होती है। मास्टर डिग्री ये लेनी होती है बीएससी के बाद। बीएससी, देन एमएससी, देन इसके आगे कुछ और डिग्रीज़ होती हैं, एक दो डिग्रीज़ करके फिर लास्ट सेकंड जो डिग्री आती है वो आती है एमफिल। एमफिल नाम की एक डिग्री होती है। उस एमफिल डिग्री के बाद जो सबसे लास्ट डिग्री होती है वो होती है पीएचडी। तो लोग पीएचडी कर करके घर पे बैठे होते हैं और 10,000 की नौकरी कर रहे होते हैं महीने की। महीने की सिर्फ 10,000 की नौकरी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अपने स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। वो देखते ही नहीं है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, लाखों लाखों लोग होते हैं और सीट्स कुछ हज़ार होती हैं। तो अगर आप 9वीं 10वीं से पढ़ोगे तो आप बड़ी आराम से निकाल लोगे उन्हें। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखोगे तो बाद में आपको दिखेगा कि पूरी ज़िंदगी 12th तक, ग्रेजुएशन तक टॉप मारा है मैंने हर जगह पे, लेकिन मेरी जॉब नहीं है। और मेरे साइड वाला जो 50% ले लेके आ रहा था, किसी ने 10th में और 12th में ठीक ठाक लिया है, बाकी सारी क्लासेस में 40-50% से था, आज उसके पास जॉब है, क्योंकि उसने पढ़ लिया। वो पहले नहीं पढ़ता था, लेकिन अब उसने एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स पढ़ लिए। और मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। तो एंड में वो चीज़ मैटर करती है। आपका सारा का सारा फोकस अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पे, उन्हें टॉप करने पे होना चाहिए। टॉप करोगे तो सबसे अच्छी सैलरी, टॉप रैंक मिलेगी। आईएएस बनो, आईआईटी करो। आईआईटी के अंदर कॉलेज में रैंक लाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी जॉब लगेगी। जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाल के जॉब लगती है, तो आईआईटी का कॉलेज उसी तरीके से है। बाकी कॉलेजेस में तो आप खुद कंपनी के पास जाते हो कि मुझे ले लो, लेकिन आईआईटी नीट को टॉप कॉलेज से करने से, आईआईटी खुद टॉप कॉलेज है, आईआईटी से करने से और नीट को टॉप कॉलेज से करने से आपको प्रेफरेंस मिलता है, और कंपनीज़ खुद आती हैं आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद कंपनीज़ खुद आती हैं आपको लेने। तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस में हो, टॉप कॉलेजेस में, तो आप अपनी पूरी मेहनत कर दो, टॉप नंबर लेके आओ। अगर आप नहीं हो और सिर्फ 12वीं तक की किसी क्लास में हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सारा का सारा फोकस अपनी गवर्नमेंट जॉब पे डालो। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो उसमें ठीक ठाक परसेंटेज आ जाए, 50, 60, 70, 80% ले आओ, मतलब फ़ेल नहीं होने चाहिए। जब ये प्रायोरिटी पूरी हो जाए तो बचा कुचा सारा का सारा टाइम अपनी गवर्नमेंट जॉब या अपनी फ्यूचर की थिंकिंग पे दो कि आपको आखिर जॉब लगनी कहाँ है। हमेशा ये सोचो कि आखिर मैं करूँगा क्या, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, वो अपनी क्लास को ही देखते हैं। जब वो 12th करते हैं तो 12th ही देखते हैं, जब वो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो ग्रेजुएशन ही देखते हैं। जब उनकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाती है ना, तब वो सोचते हैं अरे यार अब मैं करूँगा क्या, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो
तो अब वो पढ़ना शुरू करेगा। दूसरी तरफ था 3 साल की ग्रेजुएशन के टाइम पे ही एक बंदा पढ़ रहा था, टीना डाबी, टॉप आईएएस थी एक टाइम पे। एक थोड़े साल पहले उन्होंने पूरी इंडिया में आईएएस टॉप किया था। उन्होंने ग्रेजुएट होते के साथ इमीडिएटली आईएएस टॉप कर दिया बिना कोई गैप दिए, क्योंकि वो पहले से पढ़ रही थी। कई बच्चे नाइन्थ से आईएएस का पढ़ते हैं। अगर आपको टॉप करने का इतना शौक है तो नाइन्थ से आईएएस पढ़ो। और अगर घर वाले बोलते हैं कि मार्क्स चाहिए तो उन्हें 80-90% ला के दिखा दो। 95-99% लाने की ज़रूरत क्या है, 80-90% ला के दिखा दो। इसमें आपको साइंस साइड भी मिल जाएगी, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। फिर ट्वेल्थ में, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन करनी है तो उसमें एडमिशन भी होना चाहिए, तो ट्वेल्थ में आपको मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल हो 98%, 97% ऐसे ट्वेल्थ के मार्क्स चाहिए। सारी मेहनत, सारा फोकस वहाँ डाल दो। 11th का भी सारा फोकस वहाँ डाल दो। जब 11th कर रहे हो तो ट्वेल्थ का पढ़ो, ताकि मेरी वो परसेंटेज आए, ताकि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ। क्योंकि ग्रेजुएट होते के साथ मैं आईएएस या किसी भी एग्ज़ाम की ग्रेजुएशन वाली एलिजिबिलिटी ले लूँगा। मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, मेरे पास एलिजिबिलिटी आ जाएगी, अब मैं आईएएस फिल कर सकता हूँ, जिसका मैं 9th से पढ़ रहा था। 9th 10th 11th 12th 4 ईयर्स, 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, 7 ईयर्स। लोग 2-2 साल में आईएएस निकाल देते हैं। और सबसे ऊंची रेपुटेशन अगर किसी जॉब की होती है तो वो आईएएस होती है। तो आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ जॉब पे है, अपना सारा फोकस उठा के जॉब पे डालो। ये मार्क्स, ये चीज़ें बचपन में देखते हैं। बड़े होने के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे ना, कोई नहीं पूछेगा कि यार तूने तो 12th टॉप किया था या तूने ग्रेजुएट टॉप किया था। वो तब की शेखी थी। अब आप अपने यार दोस्त में भी जाओगे ना तो वाहवाही उसकी होगी जो आईएएस बन रखा होगा, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होगा। टाइम के साथ जो लोग आपसे मांगते हैं वो बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में वो आपकी एजुकेशन, आपके आपके मार्क्स मांगते हैं। बड़े होने के बाद वो आपकी जॉब मांगते हैं, आपका रुतबा मांगते हैं, आप कितने अमीर हो। लोग पैसा देख के पास आते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता उससे दूर चले जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।